Hello dear student, we are discussing chapter number 21 in EVS subject. We have discussed till the why the differences and we have seen all the questions also. Let us move further. Meena auntie. Let us see, you can find the pictures and children here. So here is about the children's and how they enjoy on the beach and what lesson they learn. It is here about. Okay, one day Meena auntie took Pintu and Pinky and then friends to beach. एक दिन मीना आंटी पिंटू पिंकी और उनके फ्रेंड को कहाँ ले गए? बीच पे ले गए घुमाने. They played in the sand and water and then they went for ride on giant wheel. तो वो कहाँ पे खेले? सैंड में और वाटर में खेले थोड़ी देर और फिर वो जाइंट व्हील पे जो राइड होती है ना, राइड जाइंट व्हील, वहाँ पे बैठने के लिए गए. आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड ब्रॉड बलून्स. उसके बाद उन्होंने भेलपुरी खाई और फिर बलून लिए. दे then everyone or everybody enjoys some icy cold कुल्फी. और उसके बाद उन्होंने क्या खाया? आइसी कोल्ड कुल्फी खाई. When कुल्फी सेलर asked for money he made a mistake. और जब कुल्फी सेलर ने पैसे मांगे तो उसने मिस्टेक कर दी. क्या मिस्टेक कर दी? He charged for 5 कुल्फी इंस्टेड ऑफ 7. तो वो लोग 7 थे आई थिंक. तो क्या है, 7 लोग थे, उसकी जगह पे उसने कितने कुल्फ़ी के पैसे मांगे? ओनली 5 उसने चार्ज किए, 5 कुल्फ़ी के. द चिल्ड्रन थॉट हर्रा वी हैव सेव्ड मनी. और चिल्ड्रन ने सोचा कि भाई मज़ा आ गया ना, हमने पैसे बचा लिए. क्यों? क्योंकि कुल्फ़ी सेलर ने क्या किया था, उन्होंने 7 कुल्फ़ी खाई थी बट उसने 5 कुल्फ़ी के ही पैसे लिए. बट मीना आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फ़ी टू कुल्फ़ी सेलर. बट मीना आंटी थी वो ऑनेस्ट थी, ईमानदार थी. तो उन्होंने क्या किया, कुल्फ़ी सेलर को जितने भी पैसे उसके होते थे, यानी 2 कुल्फ़ी के बाकी थे, वो दे दिए. यानी उसने 5 के लिए थे बट जब उसकी मिस्टेक समझ में आई तो मीना आंटी ने उसको जितने उसके पैसे होते थे उतने दे दिए. मीना आंटीज एक्ट ऑन दैट डे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द चिल्ड्रन. तो मीना आंटी ने जो काम किया था, क्या किया था? ऑनेस्टनेस दिखाई थी, ईमानदारी दिखाई थी. वो चाहती तो 5 कुल्फ़ी के पैसे ही दे सकती थी क्योंकि वो कुल्फ़ी सेलर तो भूल गया था. बट उन्होंने ईमानदारी दिखाई और जितने भी उसके 7 कुल्फ़ी के पैसे होते थे उतने दिए. और ये एक्ट जो ये उन्होंने काम किया था वो चिल्ड्रन को याद रहेगा पूरा दिन और उनको एक लेसन मिलेगा कि भाई हमें भी ईमानदार रहना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट, हियर इज़ अ वन क्वेश्चंस ऑल्सो 2 and 3. Let us discuss it. But before we move, let us see this one. Rewrite this story in notebook by changing its end with your imagination. तो ये डियर चिल्ड्रन आपको ये खुद से करना है ना. आपकी इमेजिनेशन अलग है, मेरी अलग है. तो आपको क्या करना है, ये स्टोरी का एंड होता है. क्या एंड होता है कि मीना आंटी ने जो पैसे है वो उनको दिए. कितने? 7 कुल्फ़ी के. बट अगर आप चेंज करना चाहो, थोड़ा और इंस्पिरेशनल बनाना चाहो तो आप उसका एंड है वो चेंज कर सकते हो. You have to write the end of the story by yourself, okay, with your imagination. एंड चेंज करना है. So let us see second question. Is there anyone in your family who is like मीना आंटी? वो अब आपकी फैमिली में कोई है जो मीना आंटी जैसा है? कौन है? तो यस होगा, कोई ना कोई होगा. माई फादर एंड मदर आर लाइक मीना आंटी. तो मेरे पापा और मम्मी है वो मीना आंटी के जैसे है, ऑनेस्ट है ना. दे टू आर वेरी ऑनेस्ट एंड नेवर चीट एनी वन. तो वो दोनों बहुत ही ऑनेस्ट है और किसी को चीट नहीं करते हैं. तो आप ये भी लिख सकते हो, अगर दादा है, दादी है, कोई जितने भी ऑनेस्ट है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वुड द चिल्ड्रन हैव थॉट
इफ मीना आंटी हैड पेड लेस मनी टू द कुल्फी सेलर, कि चिल्ड्रन हैं वो क्या सोचते अगर मीना आंटी ने कम पैसे दिए होते कुल्फी सेलर को। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो अगर मीना आंटी ने कम पैसे दिए होते कुल्फी सेलर को तो वो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ती। तो इफ मीना आंटी हैज़ पेड लेस मनी टू कुल्फी सेलर द चिल्ड्रन वुड गॉट अ रॉन्ग मैसेज, है ना। अगर मीना आंटी लेस पैसे देती है ना, कम पैसे देती, लेस मनी देती, तो चिल्ड्रन के ऊपर रॉन्ग मैसेज पड़ता है ना। रॉन्ग यानी दैट इट इज़ ओके टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन एंड बीइंग डिसऑनेस्ट, है ना। तो अगर कोई भूल जाता है तो उसका एडवांटेज, उसका फ़ायदा उठाना अच्छा है, और डिसऑनेस्ट है ना, ईमानदार नहीं होना, वो यहाँ से सीखते, वो रॉन्ग मैसेज जाता कि किसी का एडवांटेज उठा और डिसऑनेस्ट बनो, है ना। वी शुड ऑलवेज सेट गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन एज देयर थॉट एंड हैबिट्स डिपेंड ऑन एल्डर्स अराउंड देम। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए बच्चों के सामने ऑनेस्ट होने का, क्योंकि उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ती है। तो यहाँ पे अगर मीना आंटी ने चीट किया होता है ना, कम पैसे देकर कुल्फी सेलर को आ गए होते, तो बच्चे क्या सोचते कि भाई ये तो चलता है, तो अच्छा काम है, मीना आंटी ने किया तो हम भी करेंगे, है ना। तो वैसा नहीं करना चाहिए था और ऐसा नहीं किया उन्होंने। ओके, सो उन्होंने ईमानदारी दिखाई और बच्चों पे उसकी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ी। नेक्स्ट इज व्हाट शुड आई डू, है ना, मैं क्या करूँ, है ना। सो यहाँ पे इज अनदर स्टोरी, एन एग्जाम्पल इज गिवन हियर, लेट अस सी। अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करता है। सबको अपनी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ, अपने अपने होते हैं ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो। हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो लव्स हिम डियरली, और उसकी ग्रैंड मदर होती है वो भी उसको बहुत प्यार करती है। सी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस, है ना, और वो क्लीनलीनेस के बारे में बहुत ही कॉन्शियस है। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड, अनिल क्या है, अक्षय का फ्रेंड है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू, और उसकी ग्रैंड मदर है, उसको अनिल पसंद है ना, अक्षय की फ्रेंड को। बट वन थिंग दैट सी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग अनिल्स हाउस, है ना। तो बार बार अक्षय की ग्रैंड मदर उसको कहती रहती है कि उसको अनिल के घर पे कुछ खाना पीना नहीं है, बिकॉज फ्रिक्वेंटली सम और अदर एट हिज हाउस इज सिक्स। तो बार बार यहाँ पे क्या होता है, उसके घर पे कोई ना कोई बीमार रहता है। तो अक्षय की ग्रैंड मदर उसको मना करती है कि वहाँ पे खाना पीना नहीं है। वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। तो एक दिन क्या हुआ कि अनिल के घर पे पास जो भी एक बड़ा ग्राउंड था उस पर वॉलीबॉल मैच थी। इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। क्या था, इट इज़ अ हॉट डे, ना, बहुत ही गर्म दिन था, समर का दिन था, तो सब लोग थक गए थे और प्यास लगी थी सबको। अनिल इनवाइटेड एवरीबडी टू हिज होम, अनिल ने सबको अपने घर पे इनवाइट किया। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट। तो अनिल की मदर ने सबको पानी दिया और सबने पिया। व्हेन अनिल handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother. When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother warning. तो जैसे ही अनिल ने अक्षय को ग्लास दिया है ना वाटर का, तो उसने सडनली अक्षय को याद आया उसकी ग्रैंड मदर की जो वार्निंग थी, वो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको क्या कहा था, वो क्या कहा था कि उसको पानी नहीं पीना है, खाना नहीं है अनिल के घर। अक्षय स्टेड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और अक्षय अनिल के सामने देखता रहा
और उसको आइडिया ही नहीं था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना. व्हाट शुड ही डू, ही स्टेयर एट द अक्षय. सो यहाँ पे हमने देखा कि वॉलीबॉल खेल रहे थे, अनिल के हाउस पे गए सब लोग, सबने पानी पिया, और अक्षय को जैसे ही अनिल ने गिलास दिया तो वो उसको उसकी ग्रैंड मदर ने बोला था कि पानी और खाना नहीं है, पानी पीना और खाना नहीं है अक्षय के घर पे, सॉरी अनिल के घर पे. तो वो उसको याद रहा. तो अक्षय ने फिर थोड़ा सोचा और उसको पता ही नहीं चल रहा था ना कि भाई अब क्या करूँ. कंफ्यूजिंग सिचुएशन उसके लिए हो गई है. टॉक अबाउट इट. तो हियर सम क्वेश्चन हैज़ बीन given here, so let us discuss the questions. Question 1 is, I think, sorry, what do you think अक्षय will do? आपको क्या लगता है कि अक्षय क्या करेगा? क्योंकि क्या है उस अनिल गिव द वाटर ग्लास टू द अक्षय, तो अक्षय अब क्या करेगा, पिएगा या नहीं पिएगा? तो आई थिंक अक्षय विल ड्रिंक द वाटर बिकॉज ही मस्ट बी वेरी एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो पानी पी लेगा. वाई? बिकॉज ही इज़ वेरी एग्जॉस्टेड, वो थका हुआ है, एक तो ऊपर से उसको प्यास लगी है, तो ही मस्ट बी ड्रिंक द वाटर. सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज. तो अक्षय कन्फ्यूज क्यों था भाई, पानी पीने में इतना कन्फ्यूजन क्यों? तो अक्षय वॉज कन्फ्यूज्ड बिकॉज हिज ग्रैंड मदर हैड टोल्ड हिम नॉट टू ड्रिंक और ईट एनीथिंग फ्रॉम अनिल्स हाउस. तो अक्षय कंफ्यूज था, उसकी ग्रैंड मदर ने कहा था कि भाई कुछ खाना पीना नहीं है अक्षय अनिल के घर से, इसलिए वो अक्षय कंफ्यूज था. क्वेश्चन 3 इज, वाई डू यू थिंक अक्षय's ग्रैंड मदर वॉर्न हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर इन अनिल्स हाउस. आपको क्या लगता है कि ग्रैंड मदर ने ऐसा क्यों किया होगा, वॉर्न क्यों किया होगा कि अक्षय को अनिल के घर से पानी भी नहीं पीना है? आई थिंक अक्षय's ग्रैंड मदर वॉर्न हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर एट अनिल हाउस बिकॉज बोथ फैमिलीज वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो अक्षय की ग्रैंड मदर ने ऐसा कहा होगा क्यों? क्योंकि दोनों फैमिली क्या थी, डिफरेंट थी फ्रॉम ईच अदर, है ना, एक दूसरे से बहुत ही अलग थी, तो शायद ऐसा कहा होगा. या फिर वो लोग बीमार रहते थे समटाइम, उसके लिए भी उन्होंने ऐसा कहा होगा. बट यहाँ पे मुझे डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है, क्योंकि थोड़ा भेदभाव है, दोनों फैमिलीज अलग है, इसलिए उन्होंने मना किया होगा पानी पीने को अक्षय को अनिल के घर से. देन क्वेश्चन 4 इज, डू यू अग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर? नो, आई डू नॉट अग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर. तो भाई आप अक्षय की ग्रैंड मदर से अग्री है, सहमत है कि अनिल के घर से पानी नहीं पीना चाहिए अक्षय को? तो नो भाई, अनिल को और अक्षय को एक दूसरे के घर पे पानी पीना चाहिए, खाना चाहिए. तो आई डू नॉट अग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर. क्वेश्चन 5 इज, व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? आप क्या सोचते हो कि अक्षय क्या करेगा? आई थिंक अक्षय शुड नॉट क्रिएट एनी शॉर्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना. अक्षय को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए अनिल एंड हिमसेल्फ, और अनिल और खुद में, है ना. ही शुड ड्रिंक द वाटर ऑफन बाय अनिल, और उसको जो अनिल ने ऑफर किया है वाटर वो उसको पीना चाहिए. तो अक्षय को क्या करना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर अ फ्रेंड, सो दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, और वो एक दूसरे के घर पे खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए. Dear student, we have discussed all these questions and we conclude this video here. See you with a new video.